Okay, solve these questions.
फर्स्ट वन बताओगे? जेड के, किसी को मिला आंसर फर्स्ट वन? नो सर। ये मिलना चाहिए। इसको आप एक्सपोनेंशियल में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? cos 1/2k plus I sin 1/2k raised to 1. ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। cos क्या बोल रहे हो? 1/2k. cos 1/2k, 2 raised to k हाँ 2 raised प्लस i sin 1/2 raised to k. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। So whole raised to pi. पाई कौन सा वैल्यू है? रियल, रैशनल, इरेशनल, क्या है ये? Irrational sir. इरेशनल के लिए मैंने डिवोर्स दिया था। No नो sir. तो मैंने सिर्फ इंटीजर के लिए दिया था और रैशनल के लिए उसको जनरलाइज करके किया गया था। इरेशनल के लिए मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था। मैं पूछ रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या है? e raised to I pi by 2 raised to k. यस, इट इज e raised to I pi by 2 raised to k। तो z1 क्या होगा? e raised to I pi by 2 z2 क्या होगा? e raised to I pi by 4. 2 स्क्वायर, ऐसे होगा ना? हाँ सर 2 क्यों? हाँ sir. तो क्वेश्चन दिया गया है कि z1 into z2 into z3 and so on up to infinite number of terms। क्या होगा? e e raised raised to to E raised to I pi. pi by 2 into e raised to I pi by 2 square e raised to I pi by 2 cube and so on। Power add होंगे sir. e raised to इसका सब सम हो जाएगा। सम हाँ करेंगे सर तो I pi by 2 you can take common। तो क्या बच रहा है? 1 plus pi by 2. पाई तो जा चुका। हाँ sir 1 by. ए आर है ना? हाँ sir. इसका सम कितना? सर 2 1 upon 1. 1 upon 1 minus r, हाँ sir. हाँ सर तो 1 upon हाफ 2 होता है। तो कितना मिला? I pi Pi by. ये कितना होता है? -1 यस, cos पाई प्लस I sin pi cos पाई का वैल्यू -1, sin -1 पाई का वैल्यू 0, हाँ आंसर इज -1। समझाइए। Yes sir. Yes, sir. कब होगा? सेकंड क्या हुआ? सेकंड कौन सा सीरीज दे रहा है आपको? सर AGP हाँ, डालो, एजीपी फॉर्मूला डाल के करो। एंड अल्फा इज द nth रूट्स ऑफ यूनिटी दिया गया, तो उसका प्रॉपर्टीज डालो, यू विल गेट योर आंसर।
जीपी का सम डाले थे कि नहीं? फार्मूला डालो, नहीं तो मेथड डालो। फार्मूला याद है तो फार्मूला डालो, नहीं तो मेथड डालो। करो जल्दी। नहीं, alpha is the nth roots of unity means what? अल्फा पर n कितना होगा? 1. आपका क्वेश्चन दिया गया कि 1 प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा क्यूब अप टू n टर्म्स। व्हाट अबाउट लास्ट टर्म? इसका nth टर्म क्या होगा? n alpha N into alpha to the power n n minus 1. n minus 1. फार्मूला याद है? हाँ सर. क्या है फार्मूला? AB upon 1 minus R plus DBR into upon 1 1 minus minus r whole square. हाँ सर, whole square. बस नहीं सर, DBR into 1 minus R to the power n minus 1. सर, db R into n minus 1 हाँ सर. Minus सर, बाद में minus A plus n minus 1 into D into BR to the power n upon 1 minus R. हाँ सर. ठीक है। बड़ी जोड़ी है 1 1 b 1 1 r alpha. n की जगह n है, ठीक है। हाँ सर. तो ये हो जाएगा 1 upon 1 minus alpha plus d. What is your d? 1 1 dbr alpha alpha into 1 minus alpha to the power n minus 1 upon 1 minus alpha whole square. Yes. minus a is 1 1 plus n n minus minus 1 into d r to the power n. n, हाँ सर. है ना? Yes sir. sir. ये कितना हो गया? इसका वैल्यू 1 हाँ सर, n हो गया. n upon 1 minus alpha minus n upon 1 minus alpha. ये हो जाएगा अल्फा माइनस Minus 1. 1 हो हाँ सर. जाएगा 1 माइनस अल्फा, करेक्ट। चाहो तो ये Yes sir. कैंसिल कर दो। 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस n अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपका क्या हो गया? Minus माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1. हाँ सर. आंसर इज द माइनस n अपॉन। तो फार्मूला याद है तो ऐसे करोगे, नहीं फार्मूला याद नहीं तो क्या करोगे? Method से हाँ मेथड क्या है? सर R multiply करेंगे. 1 हाँ प्लस 2 उसके बाद अल्फा minus प्लस 3 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा क्यूब and so on up to n minus 1 alpha to the power n minus 2 होगा प्लस n into alpha to the power n minus 2. इसमें हाँ अल्फा मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, है ना? हाँ सर yes. 1 हो जाएगा अल्फा, 2 अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा क्यूब, इसके नीचे ये टर्म आ जाएंगे, ये हो जाएगा n minus 1 into alpha to the power n minus 1, ये टर्म आगे चला जाएगा n into alpha,
है ना? हाँ सर। नाउ टेक द डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये दोनों का डिफरेंस, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, अब तो ये हो जाएगा अल्फा टू दी पावर n माइनस 1 माइनस n इंटू अल्फा पावर n। ये आपका क्या हो गया जीपी, इसका सम कितना, इसमें कितने टर्म्स है? n टर्म्स। तो आंसर क्या होगा, ए मतलब 1 माइनस अल्फा टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस n, और ये 1 हो जाएगा, हाँ सर। है ना? हाँ तो ये 1 से दिया था ना? अभी इसके जगह भी 1 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। हाँ सर 0। ये 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस n, ये किसका वैल्यू 1 माइनस अल्फा इंटू एस का, हाँ एस सर कितना होगा, माइनस n अपॉन 1 माइनस अल्फा। वही मिला था। Yes, sir. तो ये तो ज्यादा इजी हुआ उससे। अब देखो ना, ये फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में कहीं पे गलत हो गया तो गया। हाँ, ये तो 2 लाइन में सही नहीं मिल रहा है, तो ठीक है, फॉर्मूला याद रखे तो रखो, नहीं तो ऐसे करोगे। ये बोलने के बाद भी नहीं हुआ। थर्ड वन, एकदम कंसेप्ट क्वेश्चन। थर्ड वन इज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका रूट क्या होता है? माइनस 3,2 बस। 3,2। तो एक्सप्रेशन को कैसे लिखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू रूट्स कैसे लिखोगे? x minus 2 into x minus x 3। minus 2। सपोज a x square plus bx plus c equal to 0 having roots alpha and beta, then how to write ax square plus bx plus c? x minus alpha into x minus। all into a। Yes, a into x minus alpha into x minus beta, हाँ सर। not x minus alpha into x minus beta। ये जब 0 होता है तो a नॉन जीरो की वजह से सिर्फ x minus alpha into x minus beta आता है, ये into x minus alpha into x minus beta। तो z to the power n is equal to 1, इसका रूट्स क्या था, 1 1 अल्फा alpha अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज टू, n minus 1। हाँ सर। तो z टू दी पावर n माइनस 1 को मैं कैसे लिखूंगा? अल्फा अल्फा स्क्वायर। नहीं सर। नहीं, जैसे इसका रूट्स हमें पता था तो हम इसको लिखे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो इसका रूट्स हमें पता है, हाँ सर कैसे लिखेंगे? 1 minus alpha into 1 minus alpha। नो, इसमें 1 माइनस अल्फा थोड़ी लिखे, एक्स अच्छा हाँ माइनस सर अल्फा लिखे, z minus alpha। z माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर into z minus alpha cube and so on up to z minus alpha raised to n, sorry n minus 1, हाँ सर। यही होता है। ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी पॉलिनोमियल। सपोज a x cube plus b x square plus c x plus d equal to 0 having 3 roots alpha beta gamma, then how to write x cube plus b x square plus c x plus d? It is a into x minus first root into x minus second root into x minus third root। इसमें z पावर n का कोएफिशिएंट 1 था, तो
1 into z minus 1, z minus alpha square, and so on up to z minus alpha raised to n minus 1. समझा? अब क्वेश्चन क्या है ये? अच्छा, इसमें थोड़ा आपको गड़बड़ होगा, लिमिट यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन दिया गया कि अभी z के जगह 1 डाल देंगे तो ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा। ऐसा, इसको पहले z डिवाइड कर दो z माइनस 1 बोथ दी साइड्स। क्या होगा? डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय z माइनस 1। Sure. तो ये हट जाएगा इधर से। हाँ सर। ये फैक्टर को मैंने डिवाइड कर दिया, करेक्ट। यस। अभी z के जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा? ये अनडिफाइंड फॉर्मेट में रहता है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्मेट हाँ सर, में। लिमिट हाँ यूज सर। करके। लिमिट यूज होता है। ओके, यूज टू गेट योर आंसर। आपका देखो, आप क्वेश्चन में क्या दिया गया? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब अप टू 1 माइनस अल्फा रेज टू n माइनस 1, ये दिया गया ना। यस सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं z के जगह 1 डालूंगा, तो 1 डालेंगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्मेट में चला जाता है, तो लिमिट यूज करना पड़ेगा। यूज लिमिट z टेंड्स टू 1 बोथ दी साइड्स। ठीक है, ये साइड में जब मैं लिमिट यूज करूंगा तो तो 1 माइनस। आपका रिकॉर्ड क्वेश्चन यू विल गेट योर रिकॉर्ड। हाँ सर। So right side part became what? 1 minus alpha into 1 minus alpha square into 1 minus alpha cube and so on up to 1 minus alpha raised to n minus 1. लेफ्ट साइड क्या हुआ? बताया था लिमिट में बोर्ड के क्लास में, याद है? लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a। हाँ हाँ, बताया था। क्या था फॉर्मूला? n into a to the power n minus 1। यस सर। Okay, what is your a here? 1। 1। तो ए साइड में आंसर हो जाएगा n इंटू 1 टू दी पावर n माइनस 1। ये 1 हो जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा? एन। Hmm. ये थोड़ा मतलब आप लोग के लिए चैलेंजिंग था थर्ड वन, बाकी 1 2 4 5 होना चाहिए। फोर्थ वन भी आप कर सकते। किसी को मिला फोर्थ वन? नहीं। z पावर 4 z क्यूब टू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 मॉड ऑफ z कितना हो? z क्यूब टू z स्क्वायर, मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया, चला? यही क्वेश्चन था ना? यस। ये कितना होगा? Z square plus 1. प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ z का मान z स्क्वायर प्लस 1 हाँ सर। implies what? जेड स्क्वायर प्लस 1 into जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू plus z, हाँ प्लस जेड। that implies z square plus 1 equal to 0 होगा। हाँ सर और प्लस जेड आएगा ना? हाँ हाँ प्लस z आया ना इधर, अच्छा हाँ सर। इधर से सिर्फ z स्क्वायर प्लस 1 आया। ठीक है, हाँ सर। तो
जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर कितना होता है? माइनस -1। चाहो तो मॉडुलस ले सकते हो बोथ दी साइड्स। यस सर। ओके, अदरवाइज आप ऑलरेडी पता है किसका स्क्वायर -1 होता है? आई का सर। आयोटा एंड माइनस आयोटा हाँ सर। प्लस माइनस है। तो मिलता है, प्लस माइनस आयोटा। तो जेड स्क्वायर का मॉडुलस क्या होता है? और जेड का स्क्वायर। हाँ सर। -1 का मॉड क्या होता है? 1 मॉड जेड कितना होगा? रूट ऑफ 1 कितना? 1 माइनस प्लस माइनस 1 सर। क्या कर रहे हैं? मॉडुलस कैसे -1 होगा? सॉरी हाँ? सर। सर मॉडुलस एक्स क्या होता है? स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस पार्ट का स्क्वायर। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एक डिस्टेंस होता है, हाँ वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? सब फंडामेंटल क्लियर करो। ये जब 0 होता है जेड क्या होता है? इसका रूट्स क्या था? ऑलरेडी कर चुके हैं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर। मॉडुलस क्या होगा? ओमेगा का मॉडुलस कितना? 1 ऑल द केसेस आपका क्या मिला? मॉडुलस क्या मिला? 1 मिल रहा है। 1 आंसर होगा वो। फिफ्थ वन मिला। एनसीईआरटी बुक कर दिए? क्या yes sir सर? एनसीईआरटी बुक जो एनसीईआरटी की आर डी शर्मा जिसके पास जो है कर दिए क्या? हाँ आंसर ठीक है। आज मैंने बताया था ना, कुछ उसमें डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो। और कुछ दिया था क्या होमवर्क? दिया था पी होमवर्क। 3A। ये दिया था ना? अब yes एनी sir डाउट? डाउट कुछ है? हाँ सर। पहले क्यों नहीं बताया? Four Z1 upon 9 Z2 is purely imaginary. Implies what? रियल पार्ट 0। Real part 0. इसका मतलब Z1 by Z2 भी इमेजिनरी होगा ना? हाँ सर वही होगा। क्योंकि 4/9 तो रियल होता है। तो Z1 by Z2 जब इमेजिनरी होगा तभी आप बोल सकते हो ना 4/9 इमेजिनरी होगा, सर है ना? वापस रिपीट करेंगे। 4Z1 upon 9 Z2 is purely imaginary. Implies what? Z1 by Z2 purely imaginary. हाँ सर। yes sir नहीं तो नहीं होगा ना, क्योंकि 4/9 इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। 4/9 तो रियल है, तो रियल इंटू इमेजिनरी इमेजिनरी होता है ना। सर तो Z1 by Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? Z1 लेट Z1 by Z2 को मैं ले रहा हूँ आई लैम्डा, where lambda belongs to real. Am I correct? yes sir तब जाके क्या हो गया? Z1 Z2 आप बोल सकते हो ना प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है। Now your question is the 2Z1 upon Z2 plus 7Z2 divided by 2, no, not Z2. 2Z1 plus 7Z2 upon 2Z1 minus 7Z2. इसका मैं काम कर रहा हूँ, Z2 डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय Z2। क्या होगा?
2 into z1 by z plus 7 2 into z1 by z minus Z1/Z2 क्या रखा मैंने? I lambda I lambda. I लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा 7 plus 2 I माइनस 14 लैम्डा ना, sir 2 7 लैम्डा plus 2 I lambda डिनोमिनेटर क्या हुआ -7 Plus 2 I lambda. ऊपर भी प्लस हाँ इसका मॉडुलस बराबर। yes sir. Yes. हम मॉडुलस को सेपरेट कर सकते हैं। इसका मॉडुलस कितना होता है? न्यूमरेटर का मॉडुलस कितना होगा? Sir, under root of 49 plus हाँ सर ये होगा। हाँ Yes, sir. डिनोमिनेटर क्या होगा? under root of 7 square plus वही होगा minus 7 हाँ वही होगा तो बोथ रिमेन सेम। same हाँ आंसर क्या हो गया? 1 समझे? हम्म, Yes, sir. समझा क्या राइट डन। सर एक मिनट थर्ड वाला क्वेश्चन दिखाओ ना ओके सर सर ले लो नीचे
सर नीचे ले लीजिए।
डन। तो लास्ट आंसर लिख रहा है। यस सर। Okay, now we will discuss some geometrical representation of complex numbers. First is the distance between two complex points. Z1 and Z. क्या होता है देखो, सर रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे एक पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है, Z1 Z2 का में डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इट इज लेट अस टेक Z1 आज x1 plus I y1, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 comma y1 Z2 पॉइंट होगा x2 y2 हाँ y2, इट इज लाइक कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square का whole root 2 x1 minus x2 बोलो कि x2 minus x1 हाँ plus y1 minus y2, ये यस इसका सर डिस्टेंस होता है। सर पर वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना, क्यों, Z1 सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट क्यों होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट के हिसाब से फॉर्मूला था क्या, नहीं सर, तो
ये इधर भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। हाँ सॉरी सर, मतलब वो x1 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सभी हो क्या सकता है। फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये जो डिस्टेंस होगा तो x1 माइनस x2 होगा कि x2 माइनस x1 होगा ना। हाँ हाँ सर। आप नेगेटिव भी रखो, क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव प्लस हो जाएगा, क्योंकि सपोज ये पॉइंट आपका 4,3, ये पॉइंट 1, सॉरी -1,2, तो क्या होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1। अच्छा दोनों सर 5 5 होगा। इट इज 4 माइनस ऑफ -1 ना। हाँ सर। हाँ, तो x इसमें कहाँ कंसेप्ट आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ये टर्म क्या करेंगे, ये z1 z2 को कैसे लिखेंगे तो आपको ऐसे मिलता है। सर बस रियल ये टर्म कैसे मिलता है विथ रेस्पेक्ट टू z1 z2, विथ रेस्पेक्ट टू z1 z2, हाँ क्या लिखेंगे इसको? बोलो। रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2 ये जो स्क्वायर रूट ओवर ये कहाँ पे मिलता है? मॉड्यूलस। मॉडुलस, तो ये किसका मॉडुलस होगा? mod of z1 plus हाँ z सर समझो। z1, minus z2. यस, इट इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 और मॉड ऑफ z2 माइनस, ये मिलता है हाँ ना। सर। हाँ तो z1 क्या हो जाएगा इधर, x1 प्लस i y1, z2 होगा x2 प्लस x2 i प्लस i y2, व्हाट इज योर z1 माइनस z2, x1 minus x2. x1 माइनस x2 प्लस i इंटू y1 माइनस y2, तो मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। आ गया सेम हाँ आंसर। सर। So this is the distance between two complex points z1 z2. The mod of z1 minus z2 तो क्या हो कि mod of z2 minus z1, ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल। What is division rule? Suppose z1, ये z1, ये z2, ये z, ये point A, point B, B. If z divides the line joining z1, z2 in ratio m is to n internally. Okay, उधर क्या था? m x1 plus n x2 क्या था? by m Yes. plus m x2 plus n x1 हाँ, अपोजिट में अपॉन होता है, एम m जेड plus टू प्लस एन, इसमें होगा, उधर क्या था, एम एक्स टू प्लस एन n एक्स वन z2। अपॉन एम प्लस एन, हाँ हाँ सर। सर। कमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। इसमें क्या होता है, एक्स एंड वाई दोनों इन्वॉल्व है जेड एंड जेड टू में, हाँ तो आप एम जेड टू लिखोगे प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन लिख दोगे ना, वो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट कर देगा। आप लिखोगे एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, ठीक है ना। एम जेड टू मतलब एक्स टू प्लस I y आई टू, हाँ सर। x1 प्लस आई वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब रियल पार्ट अलग करो, क्या होगा, mx एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन
प्लस आई इंटू my2 प्लस ny1 अपन n प्लस n, वही फॉर्मूला आया। ये x यस सर। ये रियल, सॉरी ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये x का ये y का। Yes, sir. हाँ सर बराबर। फर्स्ट वन इज द इंटरनल डिवीजन। okay? If point Z divide the line segment joining Z1 and Z2 in ratio m is to n internally, then Z क्या होगा, ये आपको दिया गया Z1 given, Z2 given, m given, n given, how to find out Z। Z क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला वही Minus रेस्पेक्ट में 30. रहेगा, mz2 प्लस, नहीं इंटरनल डिवीजन, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस। मिड पॉइंट क्या होगा, क्या सर? मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट क्या होगा, Z1 plus Z2 by M2 z1 प्लस z2 बाई 2। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होगा, माइनस होगा भी। दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। mz2 MZ2 Minus. minus NZ1. z is equal to mz2 minus nz1 अपॉन m minus n। सेंटर्ड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, Z1 plus Z2 plus Z2 by 2। सेंटर्ड ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टाइसेस सर, अच्छा मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, ड्रॉ कर Z1 देता Z2 Z2 हूँ। Suppose this is the triangle whose vertices are z1, z2, z3। ये सपोज साइड ए, साइड बी, साइड सी, तो सेंटर क्या होगा, Z1 plus Z2 Z1 plus plus Z3 by Z2 3. z1 plus z2 plus z3 by 3। इन सेंटर क्या होगा, A Z1 plus B Z2 plus C Z3 upon A plus B plus C. ए z1 प्लस B Z2 C Z3 upon A plus B plus। हाँ सर। इसमें जो फॉर्मूला था, तो इसमें यही फॉर्मूला, उधर दो दो आ रहा था ऑब्सिशन एंड ऑर्डिनेट, ये जेड के साथ मिक्सअप है, दोनों आ रहा है बट जेड के हिसाब से, ठीक है। Right. समझा ना, हाँ सर। सर बाकी के साथ भी कर सकते हैं फिर, एक्स सेंटर ऑटो सेंटर। नहीं जरूरत नहीं। उधर क्या होता है कि एंगल इन्वॉल्व था, तो इसलिए जरूरत है। अच्छा सर। सर हम्म, सर Z का बस एक ही रियल पार्टी होगा बस। नहीं वो अलग अलग को रियल क्यों होगा,
तो आपका हाँ मतलब अलग अलग हो जाएगा बराबर। अलग अलग हो जाता है ना। तो पॉइंट तो हम x प्लस, हम जो ये लिखे x2 कमा y2 पॉइंट के हिसाब से लिख रहे हैं, बट z क्या होता है x2 प्लस i y2, हाँ सर। तो उसका पॉइंट हो जाता है। तो हम पॉइंट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं ना। हाँ सर।
डन। Sir, 1 minute. Sir, done. Okay. Next point is the next point. Order. If theta with the angle theta with the angle made by the line segment joining Z1 and Z2 with respect to positive real axis, then how to find out theta? Z1, Z2 given, suppose this is the Z1, Z2. तो ये लाइन सेगमेंट थीटा एंगल कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक है, इसके साथ एंगल कर रहा है. तो हाउ टू फाइंड आउट Z1 गिवन, Z2 given, how to find out theta? Then theta is the Sir, by slope. थीटा कैसे मिलता है? Sir, slope. हाँ स्लोप, बट यहाँ पे तो स्लोप ऐसा नहीं, कंसेप्ट नहीं होता है. Then ये मैं, if you consider this one as x1 y1 and x2 y2, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा मतलब ये भी थीटा होगा. हाँ सर. हाउ टू फाइंड आउट थीटा? थीटा कैसे मिलता है? ये ट्रायंगल में थीटा कैसे मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई? Sir, y2 minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1, tan inverse. yes, tan inverse y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये बोलो, नहीं तो x1 minus x2 upon y1 minus y2. हाँ सर. ठीक है ना, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मैंने माइनस कॉमन ले लिया. अच्छा, इसको जेड में कैसे लिखेंगे? ए टर्म कैसे मिलता है? ए टर्म कैसे मिलता है जेड के हिसाब से?
आपका Z1 क्या है? X1 X plus I प्लस Y IY1, Z2 क्या है? X2 plus I Y. तो Z1 माइनस Z2 क्या होगा? x1 minus x2. ये होगा। Yes sir. तो ये किसका, ये क्या होता है? Sir, argument यस, आर्गुमेंट ऑफ z1 Z1 minus z. और आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस, Z1. हाँ तो Z1 माइनस Z2 करो कि Z2 माइनस Z1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. ये सबसे इम्पोर्टेंट, इससे इसके बाद ये सब आगे बहुत ये तो अभी दो लाइन रखेंगे। if two lines are there, if theta be the angle between two lines L1 and L2, L1 को मैं ले रहा हूँ लाइन जॉइनिंग Z1 और Z2, L2 ले रहा हूँ लाइन जॉइनिंग Z3 और सर Z। इसमें हम इक्वेशन लाइन फाइंड कर सकते हैं लाइन का। हाँ निकाल सकते हैं, वो आगे करेंगे। if theta be the angle between two lines L1 and L2, where L1 is the line joining Z1 Z2, L2 is the line joining Z3 and Z4, then how to find out थीटा? थीटा कैसे मिलता है? मतलब आपको Z1 Z2 दिया गया, Z3 Z4 दिया गया, ठीक है। Suppose this is line L1 joining Z1 and Z2, considering another line ठीक है। ये आपका लाइन 2 लाइन जॉइनिंग Z3 एंड Z, कहीं पे भी Z4 आप एंगल बिटवीन देम जो है थीटा। और हाउ टू फाइंड आउट दिस थीटा, थीटा कैसे मिलेगा? ठीक है, लेट अस टेक L1 makes an angle alpha with respect to positive real axis, और ये बीटा। L1 L2 makes an angle alpha beta with respect to positive real axis। तो ये तीनों में क्या रिलेशन है? अल्फा बीटा एंड थीटा। theta plus beta is equal to alpha. तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। हाँ सर। अल्फा कैसे मिलता है? Argument of Z1 minus Z2. आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2. हाँ सर। माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z3 Z3 minus माइनस, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है? tan आर्गुमेंट ऑफ Z1 inverse माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 ऑन Z3 माइनस, Z4. हाँ हाँ सर। ये होगा ना। Yes sir. तो वही थीटा मिलता है। देन थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा
प्रॉब्लम होता है कि इट इज ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, इट इज लाइक वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर क्या बोल दिया, आप Z1 माइनस Z2 लिखो कि Z2 माइनस Z1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ बट यहाँ पे फर्क पड़ता है। आप Z1 माइनस Z2 कर दिए अपन Z4 माइनस Z3 कर दिए तो फर्क पड़ेगा। इट इज लाइक वेक्टर। Z1 माइनस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये yes, वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि ये L1 ये आपका L2। ठीक है, एंड ये आपका सपोज रियल एक्सिस है। तो वेक्टर में क्या होता है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, इनका एंगल कितना, एंगल कैसे निकालते हैं, कोई भी दो वेक्टर का एंगल मिलता है, हाँ सर, क्योंकि आप क्या करोगे, इसका इक्वल वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हो इधर। हाँ सर, इक्वल यस वेक्टर क्या सर। होता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है ना। हाँ सर। तो वो वेक्टर का मैंने ये कर दिया, तो ये वेक्टर का भी एंगल क्या होगा, यही होगा। लेट अस टेक हाँ दिस इज 40 डिग्री। मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो सर अलग होगा। हाँ सर। कितना होगा, 140। ये एंगल मिल जाएगा। हाँ सर, हाँ 140। तो एक केस में ऐसे ही होता है। आप Z1 माइनस Z2 मतलब आपका डायरेक्शन Z2 टू Z1। ठीक है, Z1 माइनस Z2 मतलब आपका वेक्टर AB। वेक्टर AB का मतलब क्या होता है, B माइनस A है ना, हाँ सर, B1। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। तो हम जब बोलते हैं कि Z1 माइनस Z2, इसका मतलब ये फाइनल, ये वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। Z3 माइनस Z4 करेंगे तो ये डायरेक्शन दे दिया, तो आपका यू विल गेट दिस एंगल, ये एंगल मिलता है। सपोज आप Z1 माइनस Z2 अपॉन Z4 माइनस Z3 कर दिए तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हाँ हाँ सर। सब कुछ चला तो आपका जाएगा। थीटा नहीं देगा, ये एंगल दे देगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा देगा। तो इसमें स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, आप ये बोलो कि ये बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल हाँ सर। बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, वेदर यू आर टेलिंग 80 डिग्री की 100 डिग्री, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो सर। बोथ में, सेम। मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप एंगल 80 बोलो कि 100 बोलो, नथिंग डिफरेंस। बट इन केस ऑफ ट्रायंगल डिफरेंस आ जाता है। सपोज दिस एंगल इज द 70 डिग्री, आप और कुछ बोल नहीं पाओगे, इसको आप 130 बोल नहीं पाओगे, आपको 70 बोलना पड़ेगा। समझ में आया, सपोज यस दिस सर। एंगल इज द 70 डिग्री, तो आप उल्टा कर दोगे तो 130 आ जाएगा, तो आप 130 बोल नहीं पाओगे। अच्छा, मैं ए डायरेक्शन डाल दूंगा तो क्या होगा, ये एंगल आ जाता है। 130। ओके, अच्छा 70, आप 70 को 70 बोलोगे, माइनस 70 भी बोल नहीं पाओगे। हाँ सर। नहीं बोल सकते। ठीक है, आप बीटा माइनस अल्फा करोगे, क्या होगा, आपका एंगल क्या होगा, माइनस थीटा होगा। हाँ सर। थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, तो आप बीटा माइनस अल्फा करोगे, आप लोअर लोअर लाइन का एंगल कम होता है, अपर लाइन का एंगल बड़ा होता है। ठीक है ना, आप अल्फा माइनस बीटा की जगह आप बीटा माइनस अल्फा बोलोगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मैग्नीट्यूड ले रहे हो, बट यहाँ पे आप ऐसे नेगेटिव बोल नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान देना पड़ता है जब हम कोई फिगर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, इट इज लाइक वेक्टर। तो वेक्टर का रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इनफैक्ट आपको ये समझ में आ गया कैसे वो एंगल मिला।
Yes, sir. हाँ सर. So if theta is the angle between two lines L1 and L2, then theta you can write argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. हम वही कोशिश करेंगे अपर लाइन माइनस लोअर लाइन करने के लिए, और डायरेक्शन भी हम प्रॉपर्ली सिलेक्ट करेंगे. सर तो उसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ कैसे किया जाता है. ये समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर. ठीक है, हाँ यहाँ सर. तक लिख. कहाँ से? इधर से लिखना है ना. सर हम्म. सर एक बार वो ऊपर था कर सकते हैं, मैं एक छूट गया था सर. सर स्क्रॉल डाउन.
डन। तो डायग्राम बच जाए नीचे वाला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से डिस्कस करेंगे। यस सर। ओके सर सर। वो 3A के डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, और 3B भी कर लीजिए, 3A था ना। हाँ सर। हाँ, होमवर्क ऑल्सो योर 3A as well as 3B। ठीक है, ओके सर। ओके सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय।